भगवान ने अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। लेकिन जब संत भक्त परेशान होते हैं, कोई दुष्ट आता है, भक्ति में अवरोध करता है, भगवान का भजन करने नहीं देता है, तब भगवान आते हैं। तो नारद जी के लिए माया से ये नगर का निर्माण कर दिया। शिव के ही 2 गण हैं, वो वहां पर आए उसी सभा में, जहां पे राजा के स्वरूप धारण करके अन्य अन्य प्रकार के राजकुमार अनेक प्रकार के सब बैठे हुए। उसी समय नारद जी ने विचार किया, चलो इस नगर को, नया नगर देखा मैंने, ये तो तीनों लोगों मैंने कहीं आज तक देखा नहीं, आओ इसका ही भ्रमण कर लेते हैं। उस नगर में जो है नारद जी प्रवेश कर गए। एक नारद जी ऐसे संत मुनि हैं जिनका कहीं भी चले जाएं उनका स्वागत होता है, सत्कार होता है, चाहे राक्षसों में जाएं चाहे देवताओं में जाएं, इनका हर कोई सम्मान करता है। जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे और खड़े होकर के राजा ने सम्मान किया, स्वागत किया, आइए महाराज आइए। अपने सिंहासन पर बैठा दिया, राजा चरणों में बैठ गए, आपने बड़ी कृपा करी। अपनी पुत्री को बुलाया, श्रीमती आओ, महाराज जी आए हुए हैं, संत जी आए हुए हैं, इनके चरणों में वंदना करो। नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, उसे नारद कहते हैं, आशीर्वाद दे देंगे तो वो काम हो जाएगा, सफल हो जाता है। नारदो देव दर्शन, नारद जी का दर्शन हो रहा है तो भगवान के दर्शन भी होते हैं, इसलिए इनसे आशीर्वाद ले लो। नारद जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। जैसे ही चरणों में वंदन प्रणाम किया है तो नारद जी के मन में काम भाव प्रवेश कर गया। अब तो नारद जी उस विश्व मोहिनी के स्वरूप पर मोहित हो रहे हैं। राजा ने पूछा, महाराज हमारी बेटी का स्वयंवर होना है, इसकी विवाह की तैयारियां चल रही हैं, अनेक अनेक देशों से राजकुमार आए हुए हैं, आप बताइए इनका वर कैसा होगा। तो उन्होंने, नारद जी ने हस्तरेखा देखते जा रहे हैं, मस्तक रेखा देखते जा रहे हैं, लेकिन मन में इच्छा स्वयं विवाह करने की उत्पन्न होती जा रही है। हाँ, ये विवाह है ना, ये ऐसी ही है, जो खाए पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। तो आज जो है नारद जी के मन में ये भाव जागृत हो रहा है। नारद जी ऊपर से ही कह रहे हैं, आपकी कन्या गुणमान है, सौभाग्यवती है, श्री संपन्न है, इसको भगवान श्री हरि नारायण के जैसा वर मिलेगा। इस प्रकार वरदान दे करके, और मैं तो ये कहता हूं श्री हरि ही इसको मिलेंगे, नारायण ही इसको मिलेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर नारद जी वहां से चले, लेकिन मन में स्वरूप श्रीमती का ही आ रहा है, विश्व मोहिनी का ही आ रहा है। इच्छा जागृत हो गई, कैसे भी करके मेरा विश्व मोहिनी के साथ में विवाह हो जाए। तो नारद जी सीधे बोले, कहां जाऊं? बोले अपने भगवान नारायण के पास जाता हूं। नारायण भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज मेरा मुनियों जैसा स्वरूप है, साधु महात्मा जैसा स्वरूप, आप मेरा स्वरूप अच्छा बना दीजिए तो मैं जो है उस विश्व मोहिनी से विवाह कर लूं। अरे नारद क्या कहते हो तुम, विवाह करने की इच्छा जागृत तो कैसे होगी तुम्हारी? अरे बहुत अच्छा नारद, तुम्हारे मन में, चलो अच्छी बात है, आपका भी गृहस्थ में जाने का मन हो गया है। मैं भी यही सोचता था, मैं भी कभी नहीं चाहता कि मेरे जो भक्त हैं वो अविवाहित रहें। अब मैं कैसे मना कर दूं नारद, मेरी चरणों में लक्ष्मी विराजमान होकर मेरे पैर दबाती हैं, तो मैं तो चाहता तुम्हारा विश्व मोहिनी के साथ विवाह हो जाए, वो भी तुम्हारे चरण दबाएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, थक जाते होंगे भजन करते करते, है ना, इधर उधर घूमते रहते हो तीनों लोकों में। लेकिन नारद जी ऐसे जिनको श्राप लगा हुआ है कि तुम्हारे एक जगह पैर नहीं टिकेगा, तो तुम्हारे वो पैर दबा दिया करेंगे। दक्ष जी का श्राप लगा हुआ है, कल कथा आएगी। बहुत अच्छा नारद जी, बहुत अच्छा विचार है, और मैं तो ये कहता हूं मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा पूरा भरपूर सहयोग करूं। बताओ आप क्या चाहते हो? प्रभु जैसे आप हो ना, बस ऐसे ही मेरा स्वरूप होना चाहिए। हाँ, हरि सन मांगू सुंदरताई, प्रभु मैं तो सुंदरता ही मांग रहा हूं, जैसे आपका स्वरूप ऐसा ही मेरा भी स्वरूप हो जाए। हाँ कैसा? कमल नयनम
योग ध्यान गम्यम। आपके ये सुंदर नेत्र हो जाएं, आपके जैसे सुंदर जो है कपोल हो जाएं, आपकी सुंदर जैसे केस हो जाएं, आपका ही स्वरूप चाहिए मुझे तो। और प्रभु मैं आपका भक्त हूं, दास हूं, तो जिसमें मेरा हित होता है वो भी आप करो। लास्ट में ये बात भी कह दी। तो भगवान कहते हैं कि जे वेद होए, हाँ भगवान से नारद जी कह रहे हैं कि जे वेद होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगे दास में तोरा। जे वेद होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगे दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान से जब ये वरदान मांगा है, नारद जी ने कहा देखिए हमको और आपको भगवान से यही मांगना चाहिए। हम लिस्ट बना लेते हैं, कागज में लेके भगवान से ये चीज मांगनी है। अब की बार बिहार जी पे जाएंगे तो ये कहेंगे कि अब छोटी गाड़ी अब बड़ी हो जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, बेटे की शादी नहीं हुई शादी हो जाए, है ना। ये व्यापार तो अच्छा चल रहा है, एक व्यापार और खुल जाए, वो तो सब होगा ही। लेकिन भगवान से लास्ट में एक बात जरूर कह दो, नारद जी कह रहे हैं कि हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांगते रहते हैं, है ना। जिसमें हमारा हित होता है वो आप हमारे लिए कीजिए, क्योंकि अंतर्यामी घटघटवासी है, वो आपके मन को उससे कहना नहीं पड़ता। भोलेनाथ के पास जाओ तो अपने आप को समर्पित कर दो, तो भगवान भी अपने आप को तुम्हें दे देंगे। और भगवान से एक ही बात कहो, कौन सी, कि जे वेद होए नाथ हित मोरा, जैसा मेरा जिसमें कल्याण होता हो बस वही वस्तु आप मुझे दीजिए। तो भगवान ने भी कह दिया तुम हित की बात करते हो, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। क्या करूंगा? परम हित तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वह मैं करूंगा। इस प्रकार जो है नारद जी भगवान से विदा मांग करके आते हैं। भगवान ने कह दिया तुम जब तक नगर में पहुंचोगे तब तक तुम्हारा स्वरूप जो है मेरे जैसा हो जाएगा। अब तो जी नारद जी चले जा रहे हैं बड़ी मस्ती में, मोह हो गया है नारद जी को। भगवान ने क्या किया है, भगवान ने आपको हरि रूप दे दिया। हरि का एक बानर का जो बंदर है उसका भी पर्यायवाची है, बंदर जैसा मुंह दे दिया है। सारे शरीर अवयव जो है केयूर नूपुर मुकुट सब जो है अपने जैसा, लेकिन मुंह फूला हुआ बंदर की तरह, मरकट बना दिया। और नारद जी अभिमान में जाकर के और जो राजकुमारों की जो कुर्सियां लगी थी ना, सोफा, बड़े बड़े सिंहासन, उन पे जाकर के बैठ गए। और भगवान शिव के जो दो गढ़ आए थे, एक इधर एक इधर, उनको सब पता था, वो तो शिव की माया से आए, भगवान की इच्छा से आए थे। वो कहते अरे नारद जी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आप साक्षात नारायण जैसे लग रहे हो, देखो आपका ये हाथों के ये जो इतने कंगन अच्छे लग रहे हैं, करगनी बहुत अच्छी लग रही है, आपने अच्छा मुकुट पहना है, वाह क्या बात है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा मुंह बंदर जैसा है, आप बहुत सुंदर, देखना तुम श्रीमती जो है विश्व तुम्हारे साथ ही शादी करेंगी, तुम्हारे साथ ही विवाह करेंगे। उनको और अभिमान में बुला रहे हैं। अभिमानी व्यक्ति से उसकी और प्रशंसा कर दो तो और वो फूल जाता है।